हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि किस तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और सोवरियन गोल्ड बॉन्ड क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या इस वीडियो में और जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। और व्हाट इज़ एसजीबी, एसजीबी क्या है और हाउ टू अप्लाई, एसजीबी के लिए कैसे अप्लाई करना है, हु कैन अप्लाई, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है इसमें निवेश करने के लिए। और लास्ट में मैं आपको दूंगा एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टिप। उसको जानने के लिए आप वीडियो में पूरे बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिए। वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें आता है हमारा पहला और सबसे ट्रेडिशनल तरीका फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड का मतलब ये होता है कि जैसे हम सुनार के पास जाके गोल्ड खरीदते हैं या फिर किसी भी ज्वेलरी शॉप से गोल्ड लेते हैं, तो होता है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड के साथ काफ़ी सारी लिमिटेशन और काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि फिजिकल गोल्ड हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में होता है तो हमें डर लगता है, या फिर हम लॉकर में रखते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है, चोरी होने का डर होता है। फिजिकल गोल्ड में एक दूसरी प्रॉब्लम और होती है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम। जैसे कि आपको अभी पैसा चाहिए और आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा था गोल्ड में, आपके पास कोई पैसा नहीं, आप कहाँ जाएंगे ऐसी कंडीशन में, इमरजेंसी में कहाँ आप मर्चेंट को ढूंढेंगे, कहाँ ज्वेलरी शॉप पे जा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम फिजिकल गोल्ड के साथ रही है शुरू से ही। और दूसरी एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि आप गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस और जब बेचते हैं तब मेल्टिंग चार्जेस दोनों लगते हैं, जिसका आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। और साथ में टैक्स तो है ही, टैक्स तो कंपलसरी है ही। दूसरा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है एसजीबी, जो कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। बार बार मैं आपको ये नाम नहीं बोलूँगा, एसजीबी बोलूँगा। तो एसजीबी में आपको ये होता है कि गवर्नमेंट हर साल 5 से 6 ट्रंच अनाउंस करती है, अलॉट करती है साल भर में। और इस साल के 2021 के मई से सितंबर तक के बीच में 6 बार आपको गवर्नमेंट ऐसे मौके देती है जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 तक के लिए गवर्नमेंट ने एसजीबी की 6 ट्रंच अनाउंस की है, जिसमें आपको 6 बार गवर्नमेंट मौका देगी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। तो फर्स्ट जो सीरीज़ लॉन्च हो रही है 17 मई से 21 मई के बीच, आप कभी भी एसजीबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया सब्सक्रिप्शन का टाइम पीरियड। आपको इसका अलॉटमेंट आएगा 25 मई को। 25 मई के दिन आरबीआई के द्वारा आपको मैसेज मिल जाएगा या ईमेल, जो भी जिस भी वे में आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है? हर कोई व्यक्ति, मैं या आप, कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और यूनिवर्सिटी या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट, जो भी अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। एसजीबी में इन्वेस्ट करने का लिमिटेशन मैं आपको बता देता हूँ कि आप 1 ग्राम से 4 किलो तक का गोल्ड इसमें खरीद सकते हैं। इसमें आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का हर साल, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एसजीबी में इन्वेस्ट करने का, कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, सपोज 1 लाख है, तो हर साल आपको एनुअल इंटरेस्ट 2.5% मिलेगा उसके अंदर, जब तक आप इसको होल्ड करेंगे। जैसे कि सपोज आपने 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 2500 रुपये आधे आधा करके हर 6 महीने के डिफरेंस में मिल जाएंगे हर साल। बेनिफिट ओनली यही नहीं है, बेनिफिट काफ़ी सारे हैं। ये बेनिफिट तो आपको है ही। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आज की जो रियल टाइम प्राइस पे आपने गोल्ड लिया है, गोल्ड बॉन्ड लिया है, जब इसकी एक्सपायरी होगी 8 साल बाद, तो उस टाइम पे जो मार्केट में प्राइस चल रही होगी उसी प्राइस पे वो बिकेगा। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल 45,000 रुपये गोल्ड की प्राइस है। 6 साल बाद, 8 साल बाद, आपको पता है हर साल गोल्ड की प्राइस स्लोली बढ़ ही रही है। तो उस टाइम पे हम मान के चलते कि ज़्यादा नहीं तो 60,000 रुपये प्राइस आएगी गोल्ड की। तो जो 60,000 और 45,000 के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है, यानी कि 15,000 रुपये आपको प्रॉफिट है। इसके अलावा पर एनम जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है हर साल, हर 6 महीने में, वो तो आरबीआई का जो टेन्योर पीरियड है 8 ईयर का, अगर आप 8 ईयर तक इसको होल्ड करते हैं, उस टेन्योर पीरियड टाइम में ही आप इसको बेचते हैं, तो आप पे कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी। अगर आप इसको 5 साल के बाद आप किसी भी टाइम बेचना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको टैक्स लाइबिलिटी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपको 5 साल के पहले पैसे की ज़रूरत है तो हम इसको कैसे बेचेंगे?
उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए जो तरीका है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से परचेस कर सकते हैं, कहाँ से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इनसे कहाँ से खरीद सकते हैं या फिर कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है तो कमर्शियल बैंक या किसी भी बैंक में आप जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। SGB बॉन्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है पोस्ट ऑफिस। तीसरा है SHCIL, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी वेबसाइट से भी आप इसको डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सारे स्टॉक ब्रोकर अवेलेबल है, लेकिन हर कोई स्टॉक ब्रोकर आपको SGB बॉन्ड खरीदने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करता। स्टॉक ब्रोकर के थ्रू लेने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको अगर डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए तो आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन क्यों आप डीमेट अकाउंट खुलाएं और इसका क्या आपके पास प्लस पॉइंट हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि अगर आप डीमेट अकाउंट के थ्रू आप इसको लेंगे तो आप इसको मार्केट से कम प्राइस पे ले सकते हैं। और अगर आपने डेट मिस कर दी तो आप डेट मिस करने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। आप कुछ रीज़न रहा हो, आप उस टाइम पीरियड में आप उस सीरीज़ का बॉन्ड नहीं ले पाए, तो आप डीमेट अकाउंट में आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप कभी भी उसको आप बाय कर सकते हैं। और 5 साल पहले जो होल्ड करने की दिक्कत आ रही थी, जो मैंने पहले बताया था कि 5 साल तक आप उसको नहीं सेल कर सकते, तो डीमेट अकाउंट होने के बाद आप उसको कभी भी किसी भी दिन बेच सकते हैं, किसी भी दिन वापस खरीद सकते हैं। और अब बारी है हमारी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ट्रिक की। वो ये है कि आप जो भी SGB बॉन्ड लेते हैं तो वो डीमेट अकाउंट के थ्रू लेंगे तो आपको 3 से 4% का उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट नहीं मिलेगा, एक तरह से उसमें आपकी 3 से 4% सेविंग हो जाएगी। क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को बॉन्ड खरीदने के बाद अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसको काफ़ी वो लोग सेल आउट करने लगते हैं। जब वो सेल आउट करते हैं तो वो जो एक्चुअल रेट थी जैसे कि 50,000 थी, तो वो उसको 50,000 रुपये कभी भी नहीं बेच पाते, उसको 47,000, 46,000, 48,000। तो आपका डीमेट से लेने में आपको मार्जिन प्रॉफिट मिल जाता है, 3,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप डीमेट से इसे खरीदें और बेचते टाइम आप उसको RBI के थ्रू ही बेचें, तो उससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। आई होप आपको SGB के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए और हम 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्वेरीज है कि कैसे कुछ मिस हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, आप पूछिए, हम बताएंगे, कमेंट कीजिए। आज की वीडियो के मैं आपको की पॉइंट बता देता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि SGB स्कीम RBI द्वारा ऑपरेटेड की जाती है, इसलिए एकदम सेफ है। इसमें आप रिस्क फ्री होके, टेंशन फ्री होके पैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं है, फ्रॉड के चांसेस एकदम 0% है। दूसरी चीज़, इसमें आपको हर साल 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरी चीज़, जब भी आप इस बॉन्ड को सेल आउट करेंगे तो ये उस टाइम पे जो रियल गोल्ड प्राइस होगी वो उसी में सेल आउट होगा। रिडम्पशन के लिए जब भी आप जाएंगे तो जो रियल टाइम मार्केट में होगी उसकी प्राइस आपको उसी प्राइस में मिलेगा। और फोर्थ चीज़ जो आप सबसे इम्पोर्टेंट है इस आपके लिए, कि अगर आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इसको लेते हैं तो आप कभी भी ले सकते हैं। एनी टाइम यू कैन बाय, एनी टाइम यू कैन सेल। थैंक यू।